दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बवासीर को जड़ से उखाड़ फेंकने की दवा। दोस्तों यह बहुत ही सीक्रेट दवा है जिसको जानने के बाद आप सभी को बहुत ही अच्छा संतुष्टि मिलेगी और संतुष्टिजनक दवाई बताऊंगा जो दोस्तों आपको इस्तेमाल करने के बाद तुरंत आराम महसूस होगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपका बवासीर चाहे जो भी हो, जैसे कि बवासीर में गुदा द्वार में जो है यहाँ पर दर्द होती है और खुजली होती है, जलन होती है, सूजन होती है आपके गुदा द्वार में, और इसके साथ ही साथ आपके मल के साथ रक्त भी शामिल है दोस्तों। यानी कि आपको लैट्रिन या फिर बाथरूम करते समय आपको ब्लडिंग की भी समस्या होती है। किसी किसी को खूनी बवासीर कहते हैं उसको, उनके लिए मैं बताऊंगा तो वो उनको मल करते समय यानी कि बाथरूम करते समय बहुत ही तेज़ी से खून का रिसाव होता है जिससे घबराहट महसूस होती है। मैं उन सभी बवासीर के रोगियों के लिए दवा बताने वाला हूँ जो मस्से वाले रोगी हैं और दर्द वाले रोगी हैं और जिनको ब्लडिंग होता है। उन सभी के लिए मैं आज बहुत ही अचूक दवाई बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बवासीर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बवासीर में के लक्षणों की बात किया जाए तो गुदा में दर्द, खुजली, जलन, सूजन, मल के साथ रक्त, तीनों चीज़ शामिल होती हैं जिसे बवासीर हम कहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं मल त्याग के दौरान जोर लगाने के समय लंबे समय तक बैठे रहने से भी बवासीर होती है। और आप सभी को कम फाइबर वाला आहार खाने से भी बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। और इनका मुख्य लक्षण है दोस्तों, यहाँ पर बवासीर का मुख्य लक्षण की बात करें तो बवासीर का मुख्य लक्षण है गुदा के आसपास दर्द और खुजली का और जलन बने रहना, और मल त्याग के दौरान या बाद में रक्त स्राव, यानी कि मल त्याग करते समय आपके जो है गुदा द्वार से ब्लडिंग होना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बवासीर मरीजों के लिए, या फिर उसके बाद मल त्याग करने के बाद या फिर पहले, दोनों सिचुएशन में ब्लडिंग हो सकती है। और गुदा क्षेत्र में सूजन और गांठें महसूस होना बवासीर के रोगियों की विशेष पहचान है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए आपको किस प्रकार का बवासीर है और कैसा प्रॉब्लम आपको होती है। वहीं आपको बता दें कि बवासीर आखिर क्यों होता है। तो बवासीर होने का कारण यह होता है कब्ज और मल त्याग करते समय जोर लगाने की वजह से। जब कब्ज रहेगा, आपको लैट्रिन टाइट होगी आपकी दोस्तों, तो आपको ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता होगी जिससे बवासीर की समस्या हो सकती है। वहीं दूसरी बात, यहाँ पर कम फाइबर वाला आहार लेने से दिक्कत हो सकती है बवासीर में। फाइबर की कमी से आपके जो मल है टाइट हो जाएंगे और कब्ज की समस्या पैदा होगी, जिसके वजह आपको लैट्रिन करने में बहुत ही जोर लगाने की आवश्यकता होगी। लंबे समय तक बैठे रहने से बवासीर हो सकती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान भी हो सकती है। बवासीर का कुछ कारण आनुवंशिक भी होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परिवार में बवासीर का इतिहास होना एक कारण हो सकता है। वही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसका उपाय बचाव करने की, तो यहाँ पर आपको आहार में बदलाव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको अधिक फाइबर युक्त भोजन जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज खा सकते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होगी। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बवासीर से ज़्यादा परेशान हैं तो आप सभी को मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको चाहे जिस भी प्रकार की बवासीर हो, खूनी बवासीर हो, खूनी बवासीर, या फिर आपको
बादी बवासीर जिसे कहते हैं, बादी बवासीर। बादी बवासीर उसे कहते हैं जिसमें केवल आपको मस्से निकलते हैं। व्यक्ति को मस्से इतने ज़ोर से निकल जाते हैं कि मस्से में सूजन हो जाती है और बाहरी मस्से जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपको लैट्रिन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पर मस्से चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और ये मस्से कभी कभी अंदर से भी निकल जाते हैं, जिससे कि लैट्रिन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से मल त्याग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसे कहते हैं बादी बवासीर। इसे कहते हैं बादी बवासीर, पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। खूनी बवासीर की बात किया जाए तो यहाँ पर खूनी बवासीर कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बताना चाहूँगा आपको कि लैट्रिन के रास्ते में दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक अंदरूनी रास्ता होता है, एक बाहरी रास्ता दिखाई देता है, जिसे हम एनस कहते हैं। एनस, अंदरूनी वाले को इंटरनल एनस कहते हैं। तो बाहरी एनस को जब बादी बवासीर होता है तो बाहरी एनस में ऐसे ऐसे मस्से जकड़ जाते हैं, इसे बादी बवासीर कहते हैं। वहीं जब अंदरूनी वाले में कोई भी मस्सा छोटा छोटा होते हैं, ऐसे ऐसे छेक लेते हैं यहाँ पर, तो इसी से रक्त का स्राव होता है, बाहर निकलती है, इसी से रक्त ब्लडिंग होती है। और ब्लडिंग बाहरी मस्सों से भी होती है कभी कभी, लेकिन अंदरूनी मस्सों की बजाय थोड़ा कम होती है। तो ये जैसे कि बाहरी मस्से ऐसे ऐसे निकला रहता है, तो इसको सुखाने की दवा मैं बताने वाला हूँ। और बादी बवासीर यानी कि, और दूसरी बात यहाँ पर जो अंदरूनी में मस्से होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जकड़ लिए होते हैं, जिससे लैट्रिन करने में चुभन महसूस होती है, दर्द कम होता है लेकिन ब्लीडिंग भारी मात्रा में होती है, तो उनके लिए भी यहाँ दवा बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो बाहरी मस्सा होते हैं यानी कि बवासीर बादी वाला होता है, जिसमें केवल मस्से होते हैं और दर्द होता है भारी मात्रा में, और साथ ही साथ फीसर भी कुछ लोगों को हो जाता है। तो फीसर मैं बताना चाहूँगा कैसे होता है। जैसे कि बाहरी बवासीर के मस्से निकल गए हैं बादी वालों को, और इसी में क्रैक हो गया, यहाँ पर क्रैक हो गया, या फिर यहाँ पर क्रैक हो गया, कहीं पर अगर क्रैक हो गया तो इस क्रैक को हम फीसर कहते हैं। यहाँ पर इसको फीसर कहते हैं, फीसर। तो फीसर वालों के लिए भी इलाज बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन जानकारी आपको सटीक मिलेगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बाहरी बवासीर वालों के लिए, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे मस्से निकल चुके हैं आपके जो है एनस में चारों तरफ से, बाहरी बादी वालों के लिए पहले बता रहा हूँ। तो इन मस्सों को सुखाने के लिए आपको सबसे पहले दो सामग्री बहुत ज़रूरी लेना होगा, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। पहली सामग्री क्या है? पहली सामग्री है कपूर, और दूसरी सामग्री है, और दूसरी क्रेमाटोजोल, जो दोस्तों एक आम बोलचाल की भाषा में कुछ लोग ढोलावा दवाई की नाम से जानते हैं, जिसका चित्र लगभग ऐसा होता है, ऐसी ढोले के आकार का होता है, जिसे ढोलावा दवाई देहात में कहते हैं लोग। ऐसे होता है, ऐसे। तो यहाँ से कट करके इसको हाथ से चिपकाएंगे ऐसे दोनों तरफ से, इसमें से निकलेगा कपूर, और इसको दोनों को फेंट कर एक कहीं में आपको यहाँ पर जो है बाहरी मस्से में पूरी तरह से लगा देना है, पूरी तरह से, और अंदर तक भी थोड़ा लगा सकते हैं, अंदर उंगली डालकर। यह प्रक्रिया दोस्तों आपको 1 हफ्ते तक करनी है। 1 हफ्ते करने के बाद दोस्तों आपको 2 दिन में जो है दोस्तों 2 टाइम लगाना है, जैसे कि सुबह शाम लगा सकते हैं। और यह प्रक्रिया सुबह शाम वाली प्रक्रिया 1 हफ्ता करना है, लेकिन आपको 2 दिन में सुबह शाम 2 दिन लगाएंगे तो आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। यहाँ पर बाहरी मस्सा वालों के लिए, बादी बवासीर वालों के लिए हो गया। और फीसर वालों के लिए भी, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा
जिनको फीसर हो गया है, यहाँ पर मस्से निकलने के साथ क्रैक हुआ है, तो उसको बवासीर के साथ फीसर हो गया। अगर मस्से नहीं निकले हैं फिर भी फीसर है, तो समझ लीजिए केवल फीसर है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो फीसर वालों के लिए सबसे पहले वही प्रक्रिया करनी है, कपूर और जो है ढोलावा दवाई, जो देहात की भाषा में बोलते हैं, उसको ले लीजिएगा। एक ही में फेंट करके आप इसे लगा सकते हैं। इसी में क्रैक वाले स्थान को भर सकते हैं। और आप पेन किलर ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा भारी मात्रा में दर्द है तब तो पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दर्द नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें भारी दर्द तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्रैक हो गया है। तो पेन किलर में जीरोडाल एसपी भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी पेन किलर दवा ले सकते हैं अपनी तरफ से। और मैं आपको ब्लडिंग वालों के लिए बात करना जा रहा हूँ, जिनको भारी मात्रा में ब्लडिंग होती है। तो ब्लडिंग वाले पेशेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो कि अंदर छोटे मस्से होते हैं जिससे ब्लडिंग होती है। तो अगर आपको भारी मात्रा में ब्लडिंग होती है तो आप इथासील टैबलेट ले सकते हैं। इथासील टैबलेट आता है, एक मेडिकल से मांग लेंगे, या तो फिर ट्रेनेक्सा टैबलेट, कोई भी टैबलेट 400-500 mg का आता है, उसको लेकर सुबह शाम 2 दिन आप खा सकते हैं। 2 दिन खाने के बाद आपको ब्लडिंग बंद होगी। और साथ ही टैबलेट खाने के साथ साथ आप एंटीबायोटिक भी लेना ज़रूरी है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। एंटीबायोटिक में दोस्तों आपको क्या लेना है मैं अभी बताता हूँ। एंटीबायोटिक में आपको मॉक्सिकाइंड 625 mg लेनी है। इसको सुबह शाम खाना है। मॉक्सिकाइंड 625 mg सुबह शाम 5 दिन तक खाना है। और साथ ही आपको जो कपूर वाला पेस्ट बनाए थे पिछली बार जो बताए थे आपको, कपूर और वो दवा एक में मिक्स करके बनाना था, उस दवा को भी आपको उंगली के माध्यम से अंदर तक ले जाकर यहाँ पर पूरी तरह से चारों तरफ इधर लगा देना है। पूरी लैट्रिन के पूरे रास्ते में उंगली से पूरा लगा देना है, अंदर तक पहुँचनी चाहिए ज़रूरी। दोस्तों आपको इस प्रक्रिया को 15 डोज यानी कि आपको 1 हफ्ते तक करनी है। सुबह शाम इसको लगाना है। और जो दवा मैं बताया था उसको 5 दिन तक खानी है सुबह शाम। और जो ब्लीडिंग वाली दवा है, जिसको इथासील या फिर ट्रेनेक्सा टैबलेट जो मैंने बताया था, उसको खाने की बात किया जाए तो वो केवल 4 खुराक से ज़्यादा नहीं खाना है। यानी कि 4 खुराक, यानी कि दोस्तों 4 खुराक का मतलब कि 2 दिन तक सुबह शाम खाना है उसको 2 दिनों तक। और उसको खाने से पहले कुछ सावधानियां हम भैया उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ब्लीडिंग की दवा है ट्रेनेक्सा या फिर इथासील, वो ब्लीडिंग को गाढ़ा करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की होने की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो उसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों वो ब्लीडिंग को गाढ़ा बनाता है, गाढ़ा करता है ब्लीडिंग के, आपको ब्लड को गाढ़ा करके काम करता है। जैसे कि ब्लड में कुछ ऐसे एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे ब्लड हवा के संपर्क में आते ही जम जाता है, जिससे ब्लीडिंग कुछ समय के लिए रुक जाती है। इसलिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब ब्लडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपके हार्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इथासील दोस्तों ट्रेनेक्सा टैबलेट जैसे ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, जिससे कि हार्ट में आपके ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से क्लॉटिंग होने की संभावना है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हार्ट के पेशेंट आप हैं तो इसमें बताए गए किसी भी प्रक्रिया का पालन आप स्वयं से न करें। सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी है आपके जानकारी के लिए बताया गया है, और न कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए बताया गया है। आप इस वीडियो में सभी जानकारी को अपने पास जानकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बताए गए सभी जानकारी को आप अपने आप से फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको स्वयं डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो डॉक्टर से संपर्क करके ही सारी प्रक्रिया को फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।